नाइन्थ लॉर्ड लगन में। तो सर भाग्य उसके साथ उसका साथ देगा। ओके, भाग्य उसका साथ देगा। पिता पिता का बहुत प्रभाव पिता, रहेगा। पिता उस धर्म। ये उस भी व्यक्ति के ऊपर उसके पिता का कंट्रोल अच्छा। या प्रभाव बहुत ज्यादा रहने वाला। सर मुझे एक बहुत चीज ज्यादा क्यों पूछना बोला था। इनके केस में? हाँ जी सुचेता जी। सर आप जो कह रहे थे ना, शनि का 8th हाउस का, तो वो कैसे समझ में आता है कि उसका पराविद्या कितना स्ट्रांग है? ये सर मैंने आपसे भी पहले भी पूछा था, ये मुझे क्लियर ही आज तक नहीं। आप तो हमेशा कहते हैं, आप मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता कि कितना स्ट्रांग, कैसे किसी पर इन कितना क्लासेस में हो जाएगा, इन क्लासेस में हो जाएगा। अभी जब हम पहुंचेंगे ना एट्थ हाउस पर, तो कौन से प्लेनेट एट्थ हाउस में बैठे हैं आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो हम सिर्फ लगन की बात कर रहे हैं ना, कि लगन में अच्छा। कौन सा प्लेनेट बैठा है। ओके जब सर, एट्थ ओके। हाउस की बात करेंगे तो उसमें भी तो कोई ना कोई प्लेनेट आके बैठेगा ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। तो अब आपका नाइन्थ लॉर्ड लगन में है, तो मतलब कि आपके ऊपर आपके पिता का प्रभाव होगा, कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे पत्नी कंट्रोल कर रही थी, अब इस केस में आपके पिता कंट्रोल करेंगे। अगर सेवन्थ लॉर्ड लगन में है तो उसकी पत्नी बार बार करके फोन करके पूछ रही होगी कहाँ रह गए, अभी घर नहीं आए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, किधर घूम रहे हो, क्या हो रहा है। अगर नाइन्थ लॉर्ड बैठा है तो फिर पिता फोन करेंगे, कहाँ है, इतना टाइम हो गया, किधर रह गया, क्यों नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया, डेली फोन करेंगे। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपको गवर्न करने वाले आपके पिता बन। ठीक है। इसके साथ साथ अगर पिता कोई बात बोलेंगे तो ये व्यक्ति उनकी बात नहीं टालेगा, क्योंकि उसको गवर्न कर कौन रहा है, उसके पिता। या अगर उसके गुरु ने उसको कोई बात बोली तो वो नहीं टालेगा। उसके गुरु ने बोला कि आपको ये नहीं करना है, तो मतलब वो नहीं करेगा। भाग्यशाली तो डेफिनेटली बनाएगा ही, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड लगन में है। भाग्यशाली तो होगा ही। सर ये आदमी धर्म के अगेंस्ट भी नहीं जाएगा? नहीं, Correct. आसानी नहीं जाएगा, अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है तो नहीं जाएगा। हाँ हाँ। क्योंकि धर्म हाँ, धर्म इसके पिता, इसके गुरु इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसके चरित्र निर्माण में उनका ही प्रमुख योगदान है। और इसकी पर्सनैलिटी अपने पिता से मिलती होगी, या तो अ, देखने में या फिर वैचारिक रूप से। हाँ जी जया जी, आप बताइए, आपका नाइन्थ लॉर्ड लगन में है। फादर का इन्फ्लुएंस वैसे उस नहीं है, ऐसा तो नहीं है, नहीं है मेरा। और हाँ बट अच्छा, बहुत अच्छा रिलेशन है, पता नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे, जैसे नॉर्मल होता है ऐसे ही है सर। नहीं, इन्फ्लुएंस मतलब कंट्रोल करना है ना, मतलब नहीं जैसे नहीं वो तो उन्होंने नहीं, आपको अपनी बात मनवाई? नहीं 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 मनवाई। नहीं, वो तो मैं इन्फ्लुएंस ही। करना मतलब क्या होता है सर? नहीं मतलब आपके पिता आपके आपको अगर आपको कोई बात पूछते बोलते थे, हैं तो आप करते वो थे। काम करते हो नहीं करते हो, ये हुआ? हाँ काइंड ऑफ दैट इज ट्रू, एक्चुअली ट्रू। अगर सही, बट सर आई विल जज कि अगर सही है तो नहीं मैं नहीं, करूंगी। इनकी इनकी कुंडली में ना एक प्रॉब्लम और भी है। अभी मैं उस पे जाना, इनका राहु और सूर्य की युति भी है इनकी, है ना। नहीं सर, नाइन्थ में नहीं है, वो सिद्धार्थ का है, मेरा तो केतु है आ, उसमें। आपका राहु और सूर्य कहाँ है, थर्ड हाउस में है ना। हाँ 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 है ना, हाँ मैं हाउस नहीं बोल रहा हूँ, मैं युति बोल रहा हाँ। ओके ओके, तो आप कह रहे हो उस एस्पेक्ट भी जानते हैं हूँ। नहीं नहीं, इस एस्पेक्ट सेंस। ना भी हो, आप पिता का कारक सूर्य भी है ना, हाँ करेक्ट करेक्ट। इसलिए बोल रहा हाँ हूँ। हाँ। सर अगर पिता नहीं है तो माता खाएगी या गुरु, कैसे या गुरु कैसे? गुरु हो सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका मार्गदर्शन करता ओके, वो दादा दादी माँ कोई भी हो सकता है सर, जो भी मतलब नेक्स्ट जो हो, है। माता हाँ, हो जिसको सकती है। जिसको आप पिता तुल्य मानते हैं या गुरु तुल्य मानते हैं। जो टीचर, बताया कि योर फादर विल कंट्रोल योर मेंटोर, पर्सनालिटी, टीचर मतलब क्या हुआ? सब मानते हैं बड़े। मतलब कि उनका इन्फ्लुएंस, उनकी बातों का इन्फ्लुएंस, वो आपको कंट्रोल करेंगे। जया जी की कुंडली में सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर सूर्य डिस्टर्ब चूंकि हो रखा है तो इस वजह से वो प्रॉब्लम है। अदरवाइज, या जया जी मतलब ये आप रिकॉल भी कर सकते हो, अगर मैरिड से पहले वो इनकी खैर खबर रखते होंगे।
मैरिज से पहले है, हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे मान लो आप मेल की कुंडली में देखोगे ना उनका, मतलब कोई अगर यहाँ किसी और की कुंडली में पता नहीं है नहीं, आप ढूंढना अपने आसपास तो आप ये देखोगे कि अगर ऐसा व्यक्ति लेट आता है कुछ आ रहा है तो उसके पिता उसको फोन कर देंगे। जनरली किसी की कोई माता मतलब करती हुआ। है, किसी के पिता करता है, किसी का भाई करता है, किसी का दोस्त कर लेगा, किसी की पत्नी पीछे पड़ जाएगी। सर सबके में वो सेम तो नहीं। सर वो तो न भी कंट्रोल करते हो, जैसे अब मेरे लगन में राहु है, अलग ही है मेरा शायद, पर हम्म, पापा तो हमेशा खैर खबर लेते रहते हैं। नहीं तो नहीं ये तो मतलब, हमेशा मत। अभी तो नहीं, आप उनके साथ रहते हो ना, एक टाइम के बाद आते होगे तब ऐसा वो करते होंगे ना। या आपकी कुंडली भी लगा लें तब बताओ। मुझे अभी ये कुंडली भी तो याद नहीं ना आपकी किधर किधर क्या बैठा है। हम्म, तो नाइन्थ लॉर्ड अगर आपका लगन में है तो आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, आपके धर्म का आपके ऊपर प्रभाव होगा, आपके गुरु का आपके ऊपर प्रभाव होगा, आपके पिता का आपके ऊपर प्रभाव। ठीक है। टेंथ लॉर्ड लगन में होगा, जैसे ही आप जैसे हमने फिफ्थ लॉर्ड को या बाकी को बोला था कि फिफ्थ लॉर्ड को कि आपको शिक्षा के अवसर मिलते रहेंगे, अगर टेंथ लॉर्ड लगन में है तो उसको भी अपने जीवन में अपने व्यवसाय के या अपने कार्य क्षेत्र के भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सर इसमें ये भी हो सकता है ना सर कि ये मतलब बाकी चीजों को ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, बट ये ऐसा बंदा जो है कि काफी अर्ली एज से काम करने लगे हाँ बिल्कुल हो कुछ सकता है अगर वो, लेकिन उसके लिए महादशा का एक्टिवेट होना जरूरी है। कुछ हाँ बच्चे बहुत जल्दी जैसे अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हाँ इसमें हाँ सिंगिंग हाँ। शो में आ जाते हैं, डांसिंग में आ जाते हैं, या करेक्ट और कुछ करेक्ट। इस तरह की एक्टिविटीज में आ जाती हैं, तो उनके जीवन में आप देखोगे कि टेंथ लॉर्ड की महादशा जल्दी आ चुकी हो। ये अच्छा एक किसी चीज और और, कारण से भी हो सकता है, मजबूरी में भी हो सकता है ये चीज। हाँ मजबूरी में भी हो सकता है लेकिन वो एक्टिव जरूर होगा। मजबूरी हो या ना हो वो तो फिर कुंडली में और भी चीजें निर्धारित करेंगी। एक चीज आप एक लिख लो, सेवेंथ वाले में मुझे याद आ गया, इन्होंने चूंकि ये इसकी बात आई ना स्टेज की तो उससे याद आ गया। सेवेंथ हाउस आपको पब्लिक के बीच में, यानी कि पब्लिक में या पब्लिक के सामने आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो उस चीज को भी बताता है। तो अगर सेवेंथ लॉर्ड आपका लगन में है तो ऐसा व्यक्ति स्टेज शोज वगैरह भी कर सकता है। स्टेज शो का मतलब है कि वो मोटिवेशन चाहे कुछ भी करता हो, चाहे वो स्पीकर हो, सिंगर हो, डांसर हो, लेकिन पब्लिक के बीच में वो परफॉर्म करता हो, या उसको करने का मौका मिलेगा जब सेवेंथ लॉर्ड लगन में। तो ये सिर्फ तभी होगा जब एक्टिव होगा, राइट? जब महा एक्टिव जैसे जब एक्टिव महादशा, हाँ। स्कूल के टाइम में हो गया तो वो स्कूल में करता होगा कुछ, कॉलेज के टाइम में हो गया कॉलेज में करता होगा, प्रोफेशनल यस। फ्रंट से जुड़ गया तो प्रोफेशनली ऐसा चूज कर लेगा, मोटिवेशनल जैसे स्पीकर्स होते हैं। या जादूगर उदूगर ये सब होते हैं। तो स्टेज शो कर रहे हैं मतलब पब्लिक के बीच में जाके आप इन्वॉल्व हो, या नेता होता है भाषण देते हैं। ठीक है। टेंथ लॉर्ड अगर आपका लगन है तो एक तो करियर की अपॉर्चुनिटीज आपको भरपूर मिलेंगी, दूसरा आपकी पर्सनैलिटी को गवर्न आपका प्रोफेशनल लाइफ करेगी। यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो घटित होगा वो आपके चरित्र निर्माण में वही उसी प्रकार से चीजें होंगी, या आपके उसी तरीके का बिहेवियर बन जाएगा। जैसे फोर्थ हाउस के केस में घर का डोमेस्टिक लाइफ आपको कंट्रोल कर रही थी, यहाँ पे टेंथ हाउस आपको कंट्रोल कर। सर टेंथ हाउस से कौन सा रिलेशन देखते हैं, कोई रिलेशन होता है उसमें? मतलब या जैसे क्या फैमिली, नहीं लाइक। जैसे है ना सर, थर्ड हाउस से छोटा भाई, फोर्थ से माँ, सेकंड से। टेंथ टेंथ हाउस आपके सास का होता है, हाँ। मदर इन लॉ का। ओके ओके। टेंथ हाउस आपकी डिग्निटी है, टेंथ हाउस आपका प्रोफेशन है, टेंथ हाउस पिता से लाभ है, क्योंकि पिता से नाइन्थ से दूसरा है। लाभ सर या पिता का धन? हाँ हाँ लाभ, वही तो लाभ होता है।
सर माता से लाभ क्या हाउस 5 बोलेंगे? मतलब हम्म ऐसा आपने पहली बार सुना? हर दूसरा घर उसका नेक्स्ट वो होता है, संचित संचय होता है। तो सर अगर क्या मतलब पत्नी का धन ये जैसे 8वां घर है, तो सर पत्नी 7वां घर है। टेंथ हम्म लॉर्ड अगर लग्न में हुआ तो मदर इन लॉ से रिलेशन अच्छा रहेगा ऐसा? हाँ, अगर 10th हाउस में कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, और या फिर लग्नेश पे कोई मतलब 10th लॉर्ड पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है आपके लगन पे, तो उनका इंटरफेरेंस आप में रहेगा। इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस होगा, आपको गवर्न कर सकती हैं वो। अच्छा। मेरे बाजू में बैठा है कोई, उसका उनका है वैसा। अच्छा।